हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे एक टेस्टी नाश्ता जिसको हम 1 महीने तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो सबसे पहले हम नाश्ता बनाने के लिए लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप सूजी। ये मैंने 1 कप सूजी ली हुई है, इसको इसमें डाल लेते हैं। और 1 कप ही हम इसमें डालेंगे बेसन। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करिएगा। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। और 2 मिर्च डालेंगे हम हरे कटे हुए। और आधा हम प्याज डालेंगे इसमें, जो मैंने काट के लिया हुआ है। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। मिक्स मैंने कर लिया है इसको। इधर मैंने लिया हुआ है 1 कप पानी। अब थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम यही वाला कप इसमें 1.5 कप पानी और ऐड करेंगे। देखिए, ये देखिए हमारा घोल अब बढ़िया से बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह का हमें घोल बनाना है। आप चाहे तो इस घोल में और भी वेजिटेबल्स काट के ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको पकाने के लिए ले लेते हैं एक बर्तन। ले लिया है एक पॉट और गैस को कर लिया है ऑन। अब हम इसमें ये बना हुआ घोल डाल लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक ये नीड किए हुए डो के फॉर्म में नहीं आ जाता। ये देखिए, ये अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इस गैस को कर देते हैं ऑफ और पॉट को उतार लेंगे गैस से और मिक्सचर को रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और गैस को फिर से ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 60 ग्राम मूंगफली। मूंगफली हम रोस्ट करेंगे चटनी बनाने के लिए। मूंगफली अब अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, तो हम निकाल लेंगे इनको एक बाउल में। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स। इसको क्रैकल होने देते हैं। मस्टर्ड सीड्स अब क्रैकल होने लग गए हैं,
तो अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। ये मैंने सुखा के करी पत्ता लिया हुआ है, इसको डाल लेते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें उड़द की धुली हुई दाल। दाल को हमें भिगोना नहीं है, ऐसे ही फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ प्याज, जो मैंने छोटा प्याज दिया हुआ है यहाँ पर आधा। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक मिनट हो गया है इन सब चीज़ों को फ्राई होते होते। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। इधर अब हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम डाल लेते हैं रोस्ट की हुई मूंगफली और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें नींबू का रस, थोड़ा खट्टा फ्लेवर आने के लिए चटनी में। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमने कर लिया है। अब हम चटनी को निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अब हम चटनी के ऊपर से जो हमने तड़का बनाया था चटनी के लिए उसको डाल लेते हैं। एक स्पून लेकर इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारी चटनी बनके एकदम रेडी है। और अब हम मिक्सर ले लेते हैं। मिक्सर हमें एकदम ठंडा नहीं करना है वरना इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर इसके बॉल्स बना लेंगे। अगर बॉल्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हम थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगाकर बॉल्स को रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बॉल्स बनाएंगे सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं बनाकर। और इस बने हुए नाश्ते को आप बिना फ्राई किए हुए ही डब्बे में रख सकते हैं फ्रीज़र में। और जब भी आपका मन करे नाश्ता खाने का और आपके घर पर गेस्ट आए हुए हों तो आप इनको ही जल्दी से बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला हुआ है कुकिंग ऑयल। अब इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके बॉल्स को छोड़ेंगे। ऑयल को हमें यहाँ पर अच्छे से ही गर्म करना है। अगर हल्का गर्म होगा ऑयल तो ये ऑयल में फट जाएंगे बॉल्स। इनको दूसरी साइड से पलट लेते हैं। इसी तरह से हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पलट पलट कर। बॉल सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में।
इसी तरह से हम और भी बॉल्स फ्राई कर लेंगे। इनको भी इसी तरह से पलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा 1 महीने तक रख के खाने वाला नाश्ता एकदम रेडी है बनके, चटनी के साथ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये नाश्ता आपको भी बहुत पसंद आएगा। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।